Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in purple and green sulfur bacteria, the hydrogen donor is A H2S, B H2O, C H2SO4 and D sulfur. So क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, इनमें जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो कौन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से चूज करके बताना है। सो एज पर द क्वेश्चन वी हैव द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का वो होगा लाइट डिपेंडेंट रेडॉक्स रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इस लाइट डिपेंडेंट रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म में होगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो है वो साइंटिस्ट सीबी वैन नील ने इन 1931 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि केमिकली ऑफ फोटोसिंथेसिस का वो था, एक एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो है स्टडी की थी किसकी, ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने एक इक्वेशन दी थी और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी कि वो इक्वेशन कहलाती है लाइट डिपेंडेंट रेडॉक्स रिएक्शन। से हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम एक तरह से फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को जो उन्होंने दिया था, तो उन्होंने कुछ इस तरह से दिया था 2H2A प्लस CO2 2A प्लस CH2O प्लस H2O। यानी यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डोनर हो रहा है। तो वो डोनर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। और ये डोनर कैसे आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे A को सल्फर मान ले तो हमारी रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी 2H2S प्लस CO2 2A, सॉरी यहाँ पे आएगा 2S प्लस CH2O प्लस H2O। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बन रही है H2S के लिए डोनर निकल रहा है हाइड्रोजन। सो एज पर द क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया के लिए जो हाइड्रोजन डोनर है लाइट डिपेंडेंट रिडॉक्स रिएक्शन में, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कह रहे हैं, इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन डोनर है वो किसके लिए काम आता है, वो H2S के लिए काम आता है। यानी हमारा ऑप्शन ए H2S क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understand about the question. Thank you. Good luck.